हेलो, कैसे हैं? व्यस्त रहें, मस्त रहें और फिजिक्स पढ़ते रहें। मैं वाई सर मीन्स फिजिक्स। आज स्टार्ट करने वाले हम काइनेमेटिक्स और टॉपिक रहेगा मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी इट मीन्स आप ले सकते हैं A=-G। इसका मतलब है मोशन अंडर ग्रेविटी। जी की डायरेक्शन ऑलवेज किधर रहेगा? नीचे की तरफ रहेगा। और यहाँ आप कुछ साइन कन्वेंशंस, कई बार यूँ बाई चांस क्वेश्चन ठीक होना और एक कंसेप्चुअल आपका नॉलेज होना बहुत डिफरेंट है। तो हम आपको बिल्कुल इसको सिस्टेमेटिक तरीके से बताएंगे। देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण के अधीन, ग्रेविटेशन के अधीन अपन मोशन ले रहे हैं और इसमें अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पे केस फर्स्ट ले रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी जहाँ भी लें, इट मीन्स देखो अपने पास यहाँ मैं ये कोई एम मास की बॉडी ले रहा हूँ, यहाँ से इसको छोड़ते हैं तो फ्री फॉल का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या लेंगे? 0। जहाँ भी फ्री फॉलिंग बॉडी यूँ छोड़ा अपन ने तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी। ये कैसा इनिशियल वेलोसिटी? 0। अब अंडर ग्रेविटेशन ये मूवमेंट करेगा, इस तरह से ये नीचे जा रहा है यहाँ पे और यहाँ ग्राउंड से किसी वेलोसिटी से टकराएगा, यहाँ पे ग्राउंड पर आएगा। तो जो यहाँ पर किस हाइट से टकराया है ये हमें मिलेगा। देखो बच्चों, एच हाइट से हमने गिराया, कितना टाइम लगेगा और किस वेलोसिटी से टकराएगा, इस वेलोसिटी को बोलते हैं हम स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। ज़मीन से टकराने का वेग जो रहेगा, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। तो यहाँ हमें देखो क्वेश्चन में देखना, आप गिवन वैल्यूज जो होंगी हमें क्या मिली यहाँ पे कि इनिशियल फ्री फॉलिंग वेलोसिटी का मतलब, और हमें इसका हाइट जो डिस्टेंस है वो हमें क्या दे दिया? h दे दिया। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है स्ट्राइकिंग वेलोसिटी फाइंड करना है, और कितने टाइम्स पर ज़मीन से टकराएगा ये भी अपने को करना है। तो दो चीज़ें अपन यहाँ निकाल रहे हैं। तो देखो बच्चों कि कौन सा इक्वेशन काम में लें, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल हमें निकालना है और t दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमें मिला हुआ है A=-G। ये भी आप ध्यान रखना हमेशा अंडर ग्रेविटी। तो मैं ये इक्वेशन काम में ले लूँ। देखो जब मुझे h दे रखा है, v दे रखा है, तो अब देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेता हूँ मैं, v² = u² + 2as। v² हमें फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a-g है और h भी नीचे की तरफ है, -h है। तो मुझे v² = प्लस का 2gh मिला और v कितना मिला? √2gh। तो ये अपने पास क्या हो गया? स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, हमेशा जहाँ से मोशन स्टार्ट होता है ये होती है रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन के अपवर्ड जो भी वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, नीचे की ओर जो भी होती है नेगेटिव होती है। तो देखो इसमें h और v और a ये तीनों नेगेटिव थी, बाकी u 0 था ही, तो हमने देखो g को नेगेटिव रखा, h को नेगेटिव रखा, ये प्लस हो गया है ना। v का स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव था, v² भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव जाएगा। तो v = कितना आ गया अपने पास? 2gh। अब मुझे टाइम निकालना है, तो देखो v, u, t और a, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को काम में ले सकते हैं, v = u + at। तो देखो यहाँ पे v नीचे की ओर है, u 0 है, a -g है और ये t, v से v कैंसिल हो गया और t हम निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं? v/g, यदि हमने v निकाल लिया तो। अदरवाइज हमें h गिवन है, तो सिंपल तरीका क्या है कि हम सेकंड इक्वेशन काम में लें, s = ut + ½ at²। तो हमें यहाँ पे वैल्यू h मिल गया, नीचे की तरफ है, u 0 है, a -g लिख लेता हूँ और t² हमें कैलकुलेट करना है। तो h = कितना आ गया? ½ gt², और t = कितना आ गया हमारे पास? 2h/g² था, इसलिए मैंने क्या कर दिया? अंडर रूट। तो अब देखो इस तरह से हमारे पास ये
टाइम का इक्वेशन हो गया। चाहे तो वेलोसिटी निकाल के यहाँ से निकालें, वेलोसिटी नहीं निकालें, एच गिवन है तो ज़्यादा बेटर है कि अपन सीधा एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लें। और यहाँ देखो हमने जब ये फॉर्मूले निकाले तो कुछ कंक्लूजन और भी आ रहे हैं। देखो क्या कंक्लूजन आ रहा है यहाँ पे, देखो खास चीज़ जो हमें मिली कि यहाँ पहला अपने को रिजल्ट्स यहाँ पे मिले, देखो जो रिजल्ट हमें मिले, फर्स्ट हमने क्या निकाला, v इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, ये क्या थी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, और सेकंड t इक्वल टू टू एच अपॉन जी, ये टाइम कितने समय में ज़मीन पर पहुंचेगा। दोनों ही केस में देखो v एंड t डजंट डिपेंड्स on mass of the body, mass of the body। बच्चों बहुत काम का पॉइंट है ये कि आपने क्वेश्चन निकाल लिया लेकिन कंसेप्चुअल चीज़ को समझे कि नहीं, कि हमने जो m मास की बॉडी लगाया था ना तो m इसमें है और ना m वेलोसिटी में, इसका मतलब मास पर डिपेंड। आप 1 kg को बॉडी को डाल रहे हो, 50 kg को डाल रहे हो, 1000 kg को, समान समय में पहुंचेंगी और समान वेग से ही ज़मीन से टकराएंगी। उनका स्ट्राइकिंग वेलोसिटी भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा, और पहुंचने की टाइमिंग भी कैसी रहेगी, सेम, क्योंकि टी पर डिपेंड नहीं करता है कि यहाँ पे हमने ये 1 kg का बॉडी डाल रहे हैं या 1000 kg का बॉडी डाल रहे हैं तो ऐसे लगता है ये तो सर बहुत ज़्यादा मास है, जल्दी आ जाएगी। लेकिन ग्राउंड पर पहुँचने का समय जो है, यहाँ से जो टकराएंगे ये T1 है, ये T2, तो निश्चित रूप से क्या रहेगा बच्चों, T1 इक्वल टू T2 समान। और वेलोसिटी भी किस पर, जी पर डिपेंड करेगी, तो वेलोसिटी भी क्या आएगा, दोनों का ज़मीन से टकराने का वेलोसिटी भी कैसा आएगा, सेम आएगा। हाँ वेरी गुड। क्वेश्चन बस से एक बात ध्यान दे सकते हैं कि सर हम हल्की वस्तु को लगाते हैं तब वो जैसे पंख को डालें तो पंख तो हवा में उड़ जाता है, तो बच्चों ये कब अप्लाई होगा, वैक्यूम में। ये वैक्यूम में आप यदि पंख को डालें और चाहे स्टोन को डालें दोनों साथ पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पर एयर रेजिस्टेंस एक्टिव हो जाता है। एयर रेजिस्टेंस, यदि हम वायु के प्रतिरोध बल, एयर रेजिस्टेंस को यदि क्वेश्चन में लिखा जाए कि वायु प्रतिरोध बल को भी माना जाए, यानी एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट में है, तब किसका होगा। देखो एक और अपन क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि देखो बच्चों क्या क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, यहाँ पे ध्यान देना कि देखो ये कोई एम मास की बॉडी है, इसको ऊपर की ओर फेंका हमने और ये यहाँ मैक्सिमम हाइट तक गई, वापस ये नीचे आ गई, ये जाने का समय और ये आने का समय। यूं तो असेंडिंग टाइम इक्वल टू क्या रहता है, डिसेंडिंग टाइम, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन एयर रेजिस्ट को माना जाए तो देखो स्थिति क्या रहेगी, जब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं जी तो हमेशा ही देखो ये काम करेगा, दोनों ही केस में जी ये काम करेगा। लेकिन एयर रेजिस्ट जब बॉडी ऊपर की ओर जा रही है तो एयर रेजिस्ट इसको रोकेगा, इसको पूरा ऊपर जाने के बजाय यहीं रोक देगा, यानी T1 कम समय लगेगा। जबकि इधर नीचे जा रहा है तो एयर रेजिस्ट ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये जब यहाँ से गिरेगा तो ये धक्का मारेगा, यानी धीरे आने देगा, तो T1 लेस देन कैसा हो गया, T2। पहले रोक दिया और T2 को धीरे कर दिया, धीरे धीरे आ रहा है, तो एयर रेजिस्ट माना जाएगा। तो ऊपर जाने का जो समय है वो नीचे आने से कम लगेगा, समझ गए। तो आप एयर यहाँ पे जो बात कर रहे हैं अपन किसकी कर रहे हैं, वैक्यूम में। अभी ये केस में पढ़ने वाला हूँ इसके बाद में। देखो नेक्स्ट अपन पॉइंट ले रहे हैं, अगला पॉइंट ले रहे हैं केस से। मैं कुछ एक पहले एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो बच्चों कि अब अपने पास देखो ये जो वैल्यू आया h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे भी एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन बनता है क्या, कि हम इस कांस्टेंट को अलग कर दें तो h प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टी स्क्वायर होगा। h प्रोपोर्शनल टू बच्चों टी स्क्वायर होगा। और इसके लिए देखो वैल्यू देखो आप, मैं यहाँ पे टेबल ले लेता हूँ, आप इसको अच्छे से समझो। देखो यहाँ पे
बच्चों मैंने टी ले लिया, एक मिनट थोड़ा सा सही सा बनाता हूँ। यहाँ ध्यान देना, ये टेबल बन गई अपने को। यहाँ पे मैंने टी लिया, यहाँ पे एच लिया, टी इक्वल टू 0 लिया, टी इक्वल टू 0 लेंगे तो एच इक्वल टू बच्चों क्या आएगा, टी इक्वल टू 0 रखेंगे तो एच इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 1 लिया, टी का स्क्वायर एच भी 1 ही आएगा, टी इक्वल टू 2 लिया, 2 का स्क्वायर यानी एच कितना आएगा 4, टी इक्वल टू 3 सेकेंड लिया मैंने, 3 सेकेंड लिया तो एच इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। तो यहाँ देखो क्वेश्चन कि जब मैं T1 रेशियो T2 रेशियो T3 कितना ले रहा हूँ, 1 रेशियो 2 रेशियो 3, ये ले रहा हूँ 1 2 3, तो अपने पास H1 रेशियो H2 रेशियो H3 क्या आ रहा है बच्चों, 149, क्या आ रहा है 149, राइट। तो ये क्वेश्चन करके आते हैं। इस बार भी नीट में इस तरह का क्वेश्चन आया था अपने पास, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान रखना कि हम T1 T2 यानी 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में और 3 सेकेंड में, ये टोटल टाइम में टोटल डिस्टेंस का रेशियो है। कई बार ये पूछ लिया जाए रेशियो ऑफ डिस्टेंस, हमें रेशियो पूछा इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, तो देखो फर्स्ट सेकेंड का मतलब क्या है, यहाँ पे यहाँ 0 से 1 अपन बात करेंगे, देखो ये अपन बात करेंगे 0 से 1, ये फर्स्ट सेकेंड हुआ, ये हुआ बच्चों फर्स्ट सेकेंड, और फर्स्ट सेकेंड में 0 से 1 यानी 1 माइनस 0 1 मीटर डिस्टेंस कवर की। अब देखो वापस अगले सेकेंड की बात करूँगा तो ये 2 माइनस 1, ये सेकेंड हुआ भाई, ये सेकेंड हुआ, तो इसमें डिस्टेंस देखो 4 माइनस 1 कितना 3 मीटर, और फिर यहाँ से मैं इसकी बात करूँगा 3 माइनस 2, ये हुआ थर्ड सेकेंड, और थर्ड सेकेंड में देखो डिस्टेंस क्या आ रहा है अपने पास 9 माइनस 4 5 मीटर। तो अब इनकी रेशियो अपने पास एच का क्या आया, देखो 1 रेशियो 3 रेशियो 5, है ना। मज़ेदार फिजिक्स, इसी का नाम है फिजिक्स। ये बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें, एक आप यहाँ से पढ़ोगे ये अपनी जगह सही है टोटल, एक आप पढ़ोगे फर्स्ट सेकंड यानी तीसरे सेकंड में, फोर्थ सेकंड में, तो तीसरे सेकंड का मतलब होता है कुल 3 सेकंड का माइनस 2 सेकंड का, ये थर्ड सेकंड है, ये थर्ड सेकंड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, 1 3 5, तो यहाँ पे आंसर बदल गया। ये नीट इसी साल पूछा गया था क्वेश्चन, नीट यानी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो कि सर इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, 100% इस तरह के आते हैं, लेकिन पढ़ने का ढंग आपका क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो ये हमने किसके लिए लिया, फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए। इस पर नल वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा आपका, 1 बूंद टपक रही है, 2 बूंद टपक रही है, तीसरी बूंद जमीन पर पहुंचती है, जब चौथी बूंद टपकती है, ऐसे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे अपन ले सकते हैं। इज इट ओके। और अब मैं देखो दूसरी कंडीशन की बात करता हूँ कि अपने पास दूसरा कंडीशन ये है, केस सेकंड। अभी हमने फ्री फॉलिंग लिया था, देखो केस सेकंड में मैं ले रहा हूँ कि यहाँ ज़मीन पर, ग्राउंड पर यहाँ पे है बॉडी, और हम इसको इनिशियल वेलोसिटी u दे के फेंक रहे हैं, हम इसको इनिशियल वेलोसिटी u दे के फेंक रहे हैं। देखो ये ऊपर जा रहा है, ये कब तक जाता रहेगा बच्चों, मैं इसको फेंकूंगा जाता रहेगा, जब इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो ये तुरंत क्या आएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही इसका वेलोसिटी 0 होगा ये वापस गिरना शुरू हो जाएगा और फिर ये ज़मीन से टकराएगा। तो वेलोसिटी 0 जहाँ पर हो गया, ये जो हाइट होगी ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी कि जैसे ही वेलोसिटी 0 हुआ इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछेंगे, देखो यहाँ ध्यान देना कि हमें गिवन वैल्यू जो है, हमें इनिशियल वेलोसिटी देखो ये गिवन है, u दे रखा है ना, u दे रखा है। फाइनल वेलोसिटी, ये तो इनिशियल वेलोसिटी u1 इक्वल टू u है, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितना हो गया, 0 हो गया। तो हमें फाइंड क्या करना है कि मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल, ऊपर जाने का समय, नीचे ज़मीन पर आने का समय और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमसे इससे पूछा जा सकता है। हमें सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दी है कि ऊपर किस हाइट तक जाएगा,
कितने समय में जाएगा, नीचे लौटते समय कितने में आएगा, और नीचे लौटते समय जब ज़मीन से टकराएगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो देखो बच्चों, हमें जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और एच निकालनी है तो मैं इस इक्वेशन को काम में ले सकता हूँ। किसको? सेकंड इक्वेशन को, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, तो सभी जो ऊपर की ओर है वैल्यू ये पॉजिटिव आएंगी, नीचे की ओर वाली कैसी आएंगी? नेगेटिव। तो देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में अपने पास वेलोसिटी फाइनल क्या होगी? 0 हो गई। u इनिशियल हमें दिया था, a हमेशा बता दिया, इसमें कैसा लगता है? -g। a कैसा लगता है बच्चों? -g। a हमारे पास लगेगा -g, और ये कैसा हो गया? h मैक्सिमम। तो देखो बच्चों, क्योंकि h मैक्सिमम कब लिखा? जब मैंने वेलोसिटी 0 कर दिया, तो इसको इधर ले आओ, 2gh मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर, और h मैक्सिमम इक्वल टू अपने पास क्या आ गया? यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो देखो हमें u गिवन है, वो रखेंगे g 9.8 या अप्रोक्सीमेट 10 लिख सकते हैं। तो ये अपने पास क्या आ गया? मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। पार्टिकल अधिकतम किस ऊंचाई तक जाएगा? यू स्क्वायर बाई, सिर्फ हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। यदि अपने को दूसरा कि ऊपर जाने का समय t1 और नीचे आने का समय t2, तो देखो t ज्ञात करूं तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन ले लेना चाहिए, u प्लस ए टी। v अपने पास क्या हो रहा है बच्चों? 0। u ये है a माइनस जी टी, तो आप समझ गए, जी टी को इधर ले आओ u, और t का फॉर्मूला आ गया u बाई जी। t का फॉर्मूला क्या आ गया? u बाई जी। अब देखो ये फाइनल वेलोसिटी, लेकिन इधर वाली के लिए ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? u। तो अब फिर u 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी अपने पास क्या हो गया? तो देखो सेम हाइट वही अपने पास, तो एज इट वही हाइट है तो टाइम भी क्या लगेगा? वही v और यही t। इट मीन्स यहाँ पे अपने पास रिजल्ट जो निकला कि ऑलवेज असेंडिंग टाइम, ऊपर जाने का जो टाइम रहेगा असेंडिंग टाइम इक्वल टू क्या रहेगा? ऑलवेज डिसेंडिंग टाइम, ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय बराबर रहेगा। एक और खास बात, एक रिजल्ट तो ये है ही अपने पास, दूसरी चीज़ कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे मैं इस पॉइंट पर बात करता हूँ, जाते समय जो वेलोसिटी रहेगी उस सेम हाइट के पॉइंट पर आते समय भी वेलोसिटी, यानी असेंडिंग वेलोसिटी और डिसेंडिंग वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पर दोनों तरफ, जैसे ये था जाते समय ये और आते समय सेम हाइट पर थे, तो इनका वेलोसिटी भी कैसा रहेगा? सेम। यहाँ पर हम वेलोसिटी निकालें वही वेलोसिटी, बस डायरेक्शन कैसा हो गया? अपोजिट हो गया। तो ये अपने पास था नीचे से फेंकने वाली वस्तु के लिए। अब मैं आपको एक और अच्छी कंडीशन लेके आता हूं कि कुछ क्वेश्चन में देखो क्या देते हैं अपने को। केस थर्ड ले लेते हैं अपन, यहां केस थर्ड लिया, देखो केस थर्ड की बात करूं मैं, तो ये मेरे पास नीचे ज़मीन से ना लेके, और अब हम क्या कर रहे हैं, देखो क्या कंडीशन दी हमें कि यहाँ मान लेते हैं कोई h हाइट का टावर है बच्चों, ज़मीन से, ग्राउंड तो यहाँ था, ये था ग्राउंड तो, लेकिन टावर कितना बना हुआ है? h हाइट का बना हुआ है। ये h हाइट का टावर हमें ऑलरेडी मिला है कि भाई h हाइट, यानी हम उसी गेंद को टावर की छत से, यानी छत से खड़े होके फेंक रहे हैं। तो देखो अब गेंद मेरे पास यहाँ है, ये m मास की है, और मैं इसको यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u देता हूँ। तो वापस देखो तरीका तो यही है कि ये ऊपर जाएगी जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जब ये नीचे आएगी और ग्राउंड से किसी फाइनल वेलोसिटी v, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी v से टकराएगी। कहाँ तक जाएगी? जब तक ये फाइनल वेलोसिटी इसका 0 नहीं हो जाता, ये हो गई। तो ये जो हाइट अपने पास है इसको मैं मान लेता हूँ h। तो देखो ज़मीन से पूछेगा तो h प्लस h, यानी ये जो हाइट हो गई टोटल h डैश कितना हो गया? h प्लस h हो गया बच्चों यहाँ से। तो ये h और ये ऊपर कितनी गई? h। तो देखो यहाँ से u वेलोसिटी दिया गया है, फाइनल कितना हो गया? 0। तो एक तरीका कि सर हम टुकड़ों में ना करके एक साथ करें, एक साथ कर सकते हैं। देखो सेकंड इक्वेशन अपने पास क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो बच्चों अब रेफरेंस लाइन देखना, ये है रेफरेंस लाइन जहाँ से मोशन शुरू हो रही है। ऊपर जो वेलोसिटी, जो भी क्वांटिटीज़ हैं पॉजिटिव, और नीचे की ओर जो हैं वो कैसी आएंगी? नेगेटिव आएंगी। तो यहाँ पे s इक्वल टू एच कैसा लेऊंगा? माइनस लेऊंगा बच्चों, ध्यान रखना। u ऊपर की ओर है तो कैसा लेऊंगा? प्लस लेऊंगा बच्चों।
ये यू टी हो गया। जी हमेशा माइनस जी आएगा, तो ये माइनस हाफ जी कर दिया मैंने, और ये टी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हमें एच गिवन है, यू गिवन है, जी गिवन होता ही है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। ये जो हमारे पास इक्वेशन आया बच्चों, ये इक्वेशन जो हमारे पास आया, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम टाइम फाइंड कर सकते हैं कि कितने समय में आएगा, यहाँ से फेंकने के बाद जमीन पर कितने समय में, टोटल टाइमिंग की बात कर ली। यदि अपने से पूछे कि टावर से किस हाइट पर जाएगा, तो देखो दूसरा काम है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है, एच फाइंड करनी है, तो मैं ये ले लूंगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी जीरो हो गया, यू पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, और एस क्या है, एच है, 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर। और यहाँ से हमें किस ऊंचाई तक जाएगा, तो देखो बच्चों यू स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2g, यू स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2g। ये हाइट अपने पास आ गई है, अपने पास कितना आ गया यू स्क्वायर बाई 2g। और अब मैं यदि एच डैश की बात करूं, देखो यहाँ से डाल रहे हैं अपने पास, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, तो चाहे इसमें हम h प्लस एच ऐसे भी देख सकते हैं, ये टोटल है ना, अलग अलग करें तब की बात है, नहीं तो मेरे पास देखो h निकाल ली, तो h डैश बराबर कितना होगा h प्लस एच, सिंपली क्योंकि h डैश मुझे निकालना है, तो ये h गिवन था, ये मैंने निकाल लिया, देखो टोटल हाइट अपने पास आ गया कि नहीं आ गया, तो ये h डैश हो गया। एक और भी तरीका कर सकता हूँ कि मैं इसमें लगाऊं, तो देखो इसके लिए ये कैसा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ हो गया, तो मैं यूं भी कर सकता हूँ, देखो इसी इक्वेशन से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से लौटते समय v अपने पास देखो नीचे की ओर माइनस वी का स्क्वायर करूँगा, वी स्क्वायर हो गया, u यहाँ पे 0 है, और देखो ये अपने पास हो गया 2 माइनस जी, और h भी अब नीचे की तरफ है, ये माइनस एच डैश, तो माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2gh डैश, और h डैश बराबर कितना आ गया वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये वी स्क्वायर अपॉन 2g यानी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी निकाल लेंगे 2gh से, तो यहाँ से अपने पास ये आ गया, और h इक्वल टू अपन इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये था अपने किसी टावर से फेंके तो कॉन्सेप्ट किस तरह से काम में लेने हैं। इज इट क्लियर? वेरी गुड। और अब अपन देखेंगे एक शानदार सा क्वेश्चन जिसमें तीनों कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, यदि आप सीख गए तो कर पाएंगे। देखो किस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, देखो बच्चों ये पोजीशन ले रहा हूं मैं, यहां पे ले लेता हूं, आपको अच्छे से देखेगा। ये जो टावर का हाइट है, इनिशियल हाइट मैं ले लेता हूं h ग्राउंड से, यहाँ पे है बच्चों ग्राउंड, यहाँ पे है ग्राउंड, ये h हाइट से हम मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी रेफरेंस लाइन यहाँ पे है, यहाँ ये बॉल नंबर 1 है, ये बॉल नंबर 2 है, और ये बॉल नंबर 3 है। यहाँ पे पहली बॉल को मैं इनिशियल वेलोसिटी u अपवर्ड दे रहा हूँ, इसको मैं इनिशियल वेलोसिटी सेम लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, और ये फ्री फॉलिंग बॉडी है, इसको यहाँ से छोड़ रहा हूँ। तीनों बॉल की कंडीशन समझ गए, एक को यूं फेंका, एक को नीचे फेंका, और एक को सिर्फ ऐसे छोड़ा। तो इसको ऊपर फेंक रहे हैं, इसको नीचे फेंक रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं। देखो अब स्थिति क्या होगी, ये ऊपर जाएगी और मैक्सिमम वेलोसिटी जहाँ v 0 हो जाएगा, ये वापस नीचे की ओर लौट के आएगी, ज़मीन से टकराएगी। मान लेते हैं ज़मीन तक आने में समय कितना लगा, t1 लगा। तो ये जो आएगी ये सीधी यहाँ पे ज़मीन पे आ रही है, इसको ज़मीन तक आने में समय कितना लगा, t2 लगा। और ये इनिशियली जब फ्री फॉल बॉडी है, जब ये भी ज़मीन से टकरा रही है, इसमें समय लगा t। तो हमें पूछता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2, इन तीनों में रिलेशन क्या है। अपने को ऑप्शन दे देगा t इक्वल टू t1 प्लस t2, t इक्वल टू t1 माइनस t2, t इक्वल टू अंडर रूट t1 t2, और t इक्वल टू t1 प्लस t2 बाई 2। इस तरह के कोई 4 ऑप्शन बना सकता है, यानी हमें इन तीनों में रिलेशन। तो अपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके, ऊपर फेंकने का, नीचे फेंकने का और फ्री फॉलिंग बॉडी। तो देखो सबसे पहले मैं एच टावर वाला जो कॉन्सेप्ट लिया था t1 निकालता हूँ। तो t1 निकालता हूँ, इसके लिए मैंने क्या बताया था कि आप सेकेंड इक्वेशन काम में ले लो, ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस देखो नीचे की तरफ है माइनस एच, नेगेटिव आएगा क्योंकि रेफरेंस लाइन ये इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव,
u अपने पास क्या है पॉजिटिव, टाइम t1 है, ए हमेशा माइनस जी आएगा, तो ये माइनस जी ले लिया मैंने और ये t1 स्क्वायर हो गया। ये अपने पास पहला इक्वेशन आ गया। अब मैं सेकंड वाले इक्वेशन की बात करता हूँ। ये किसके ले लिया बच्चों, मैंने बॉल 1 की बात कर ली मैंने। अब मैं बात कर रहा हूँ बॉल 2 की बात कर रहा हूँ। बॉल 2 की बात करूँगा, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u दे रहे हैं, तो देखो अपन सब नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, तो माइनस एच ले लिया, u भी नीचे की तरफ माइनस ले लिया, ये t2 ले लिया, g भी नीचे की तरफ था, ये माइनस g ले लिया और ये t2। देखो सभी नीचे की ओर है, सभी नेगेटिव आई, सबको कैंसिल कर सकता हूँ, नेगेटिव कॉमन लेके हटा सकता हूँ मैं, और ये हो गया प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर। ये इक्वेशन अपने पास 1 और 2। देखो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके हम u का वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं, u का। देखो ये अपने पास पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, इसकी जरूरत नहीं है ना। ये अपने पास कैसे आया वो बताया। अब मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहा हूँ। आप चाहो तो देखो इसको नोट कर लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसी से अपन ने इक्वेशन क्या बना लिया, ये इक्वेशन। अब देखो दोनों को ऐड करते हैं, तो आप देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये माइनस का एच है, ये प्लस का एच है, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया बच्चों। यहाँ पे देखो u t1 प्लस क्या आ गया, u t1 प्लस t2। यहाँ देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, यदि मैं हाफ जी कॉमन ले लूँ तो देखो t2 स्क्वायर तो प्लस का है, माइनस t1 स्क्वायर है। समझ में आ गई बच्चों। देखो अब मैं इसको इधर ले आऊँ, तो देखो इस वैल्यू को इधर लेके आऊँगा, ये तो u t1 प्लस t2 वहीं रखता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ, 0 के पास ले आता हूँ, तो ये माइनस का जो t1 है ये तो प्लस का हो जाएगा बच्चों, ये तो प्लस का हो गया, और t2 है ये माइनस का हो जाएगा, हो गया। अब देखो क्या आएगा, u t1 प्लस t2, इसको सोल्व करता हूँ देखो, तो अपने पास देखो ये तो t1 माइनस t2 हो गया इंटू t1 प्लस t2। क्यों हो गया, स्क्वायर दे रखा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे खोलते हो वैसे। तो देखो बच्चों क्या हुआ, अपने पास जो इक्वेशन आए यहाँ पे देखो t1 प्लस t2 से हमने ये कट कर दिया और u का फॉर्मूला आ गया मेरे पास। u का फॉर्मूला क्या आया, आप देखो u का फॉर्मूला क्या है बच्चों, आप नोट कर लो, मैं यहाँ लिखूंगा इसको। देखो u इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, हाफ g t1 माइनस t2। ये इक्वेशन अपने पास किसका आ गया, u का इक्वेशन आ गया बच्चों। ठीक है, देखो हमने एक बॉल 1 के लिए लिया, बॉल 2 के लिया, और अब बॉल 3 के लिए ले लेंगे। u का इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी आ चुका है, तो u का वैल्यू चाहे तो अपन इसमें रख सकते हैं, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दो चाहे सेकंड इक्वेशन में रख दो, कोई से भी एक इक्वेशन में हम रख सकते हैं। देखो मैं सेकंड इक्वेशन में रख दूं चाहे इसमें फर्स्ट में रख दूं, सेकंड इक्वेशन में रख रहा हूं बच्चों मैं, तो सेकंड इक्वेशन में u का वैल्यू रखूं। देखो इसको मिटा दूं, देखो बच्चों ये सेकंड इक्वेशन था, h इक्वल टू u का वैल्यू मैंने लिख दिया हाफ g t1 माइनस t2, और u के आगे क्या लिखा हुआ था, t2 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर। आ गया बच्चों। अब देखो एक तो चीज इसको मैं सोल्व कर लेता हूं, h इक्वल टू देखो हाफ g t1 इंटू t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर। देखो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, ये माइनस का था और ये प्लस का कैंसिल हो गया, अपने पास ये इक्वेशन बच गया। अब मैं बॉल 3 के लिए इक्वेशन ले आऊँ, देखो बॉल 3 के लिए तो ये फ्री फॉलिंग बॉडी है, और इसके लिए h इक्वल टू क्या ले सकता हूँ, हाफ जी टी स्क्वायर। h का वैल्यू यहाँ लिखो, देखो बच्चों h का वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं h का वैल्यू क्या लिख देता हूँ, हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि h तीनों के लिए सेम ही है लेकिन इसके लिए टाइम t है, और आगे मेरे पास बचा हाफ जी t1 इंटू t2, और यहाँ देखो अब कौन सी वैल्यू, वेरी गुड, हाफ जी तो कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर इक्वल टू t1 इंटू t2 आया, और t इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट t1 इंटू t2। तो करेक्ट आंसर आ गया अपने पास t इक्वल टू अंडर रूट t1 इंटू t2। मजा आ गया ना। देखो तीनों केस फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ही क्वेश्चन में थे, टाइमिंग सोल्व कर ली और कहीं कोई दिक्कत भी नहीं हुई। और मेरा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हर
क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ही बताता है, कौन सा इक्वेशन अप्लाई होगा ये भी क्वेश्चन ही बताता है। आप तो बिल्कुल सिस्टमेटिक। और अब देखो अपन कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें देखेंगे, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे अपन। ऊपर मैं आपको बताऊं एक तो चीज, देखो बच्चों, ऊपर जब बॉडी को फेंकेंगे तो यदि अपने को इस बॉडी के लिए देखो कि हमने ये कोई बॉडी है एम मास की, इसको ऊपर फेंक रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी देके, तो देखो किस तरह से जाएगी, ये ऊपर जाएगी, फिर किसी पॉइंट पर इसका वेलोसिटी 0 होगा, फिर वापस नीचे आएगी और किसी वेलोसिटी v से टकराएगी। यहाँ पे वेलोसिटी कैसी होगी बच्चों, 0। ये हाइट इसकी कैसी होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। अब मैं यदि इस ग्राफ को, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले हूँ इसका ऊपर फेंकने वाली बॉडी के लिए, क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो देखो कैसे हुआ कि इनिशियल जो वेलोसिटी था, देखो ये हमारे पास कैसा था, मैक्सिमम। मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, वेलोसिटी का, यहाँ से फेंका तो कोई, ये तो 0 वेलोसिटी, यहाँ से ग्राफ शुरू नहीं होगा, इसको मैंने किसी स्पीड किससे फेंका, u से। अब u क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, g, कांस्टेंट रेट से, क्योंकि हमेशा g कैसा रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कांस्टेंट रेट के लिए डिक्रीज होता हुआ देखो यहाँ पर कैसा हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी कैसा हो गया, 0 हो गया। ये जो डिस्टेंस कवर की, ये इसकी क्या है, मैक्सिमम हाइट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है। यदि आपको डिस्टेंस निकालनी है तो इसका एरिया निकालोगे। इसके बाद देखो वेलोसिटी इंक्रीज होगी लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, तो फिर ये इस तरह से जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो अपने पास देखो ये पॉजिटिव था और फिर वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी इस तरह से। यदि मैं डिस्टेंस की बात करूँ, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, यदि मैं डिस्टेंस की बात करूं बच्चों, तो देखो डिस्टेंस में क्या हुआ कि अपन ऊपर की तरफ फेंक रहे थे हम, तो डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की भी बात अलग है बच्चों, कि देखो ये हमने यदि डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ लिया, डिस्टेंस और टाइम में मैंने बॉडी को फेंका, तो ये डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन डिस्टेंस वापस जब ये आया तो डिस्टेंस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो बच्चों यहाँ से ये फिर वापस बढ़ रही है, डिस्टेंस इस रेट से बढ़ गई। तो ये डिस्टेंस की, यदि यही ग्राफ मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए बनाऊं, डिस्टेंस की बजाय इस ग्राफ को मैं किसके लिए बनाऊं, डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो आप देखना डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा, यहाँ बना देता हूं मैं इसको अलग कलर में। तो डिस्प्लेसमेंट में स्थिति कैसी रहेगी बच्चों, यदि मैं इधर डिस्प्लेसमेंट ले लूं और इधर टाइम ले लूं, तो डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एंड मे बी 0। देखो यहाँ तक ये पोजीशन रही, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट देखो पॉजिटिव था और फिर वापस डिक्रीज होने लगा, और यहाँ पे जब बॉडी वापस आई तो क्या होने लगा, डिक्रीज। तो डिस्प्लेस टाइम ग्राफ में ये आया, देखो ये अपने पास पोजीशन, ये इसकी मैक्सिमम हाइट को शो करता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूँगा तो ये डिस्टेंस नेगेटिव तो होती नहीं, तो ये वापस फिर इंक्रीज होगी। डिस्टेंस तो क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, तो डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट वापस घट के क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट का ये ग्राफ लेंगे, वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस अलग चीज है, डिस्टेंस तो टोटल लेंथ, ये कभी नेगेटिव या डिक्रीज होती ही नहीं टाइम के अनुसार। समझ में आई बात, ओके वेरी गुड। और अब अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो ये आपके पास क्वेश्चंस रहे मोशन अंडर ग्रेविटी के। अब अपने पास यहाँ मैं इसको एक तो बहुत ही अच्छे तरीके से, देखो बच्चों क्या काम कर रहे हैं अपन, यहाँ देखो कि हमें यहाँ क्वेश्चन, रॉकेट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड इट्स टाइम वेलोसिटी ग्राफ इज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द रॉकेट। हमें मैक्सिमम हाइट हमें देखना है। तो मैक्सिमम हाइट की बात करें तो कई बच्चे ये सोचते हैं ये मैक्सिमम हाइट है, नहीं बच्चों, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कैसा ग्राफ है ये, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी ये नहीं है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो फिर कैसे पता लगाओगे, देखो यहाँ वेलोसिटी कैसी थी, 0, और यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, v कैसा है, मैक्सिमम हो गया। ये इसका वेलोसिटी कैसे हो गया, मैक्सिमम हो गया। आई बात समझे। फिर वेलोसिटी डिक्रीज होता हुआ इस पॉइंट पर वेलोसिटी फाइनल क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, 0। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि देखो एक्चुअल स्थिति क्या है कि अपने पास ये रॉकेट है, रॉकेट यहाँ से लॉन्च हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अब ये अपना स्पीड बढ़ाता है, इस पॉइंट पर आके ये वेलोसिटी कितना,
1000 मीटर पर सेकंड अचीव कर लेता है, 1000 मीटर पर सेकंड अचीव कर लेता है। और फिर ये स्लो होने लगता है, स्लो होता हुआ ये जो समय लगा इसको कितना लगा, केवल 20 सेकंड लगे मैक्सिमम हाइट। फिर स्लो होता हुआ कितना, अगले 100 सेकंड में आप ग्राफ में देखो 20 से 120 कितना सेकंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 100 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखो घट के वेलोसिटी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ तक का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले बात तो अपने को ये y1 निकालना है, फिर हमें ये y2 निकालना है, ये दोनों डिस्टेंस हमें निकालने हैं। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, y1 प्लस y2, वो क्या होगी, h मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम हाइट अपने पास होगी। तो मैं यदि लॉजिकली यहाँ से करूँ, दो तरीके से बताऊंगा बच्चों, ध्यान रखना कि यहाँ से मैं चलूँ तो देखो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है और टाइम, मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। यहाँ पे देखो किस तरह से, v इक्वल टू यू प्लस 80 से, देखो बच्चों u कैसा था 0, v इक्वल टू क्या बच गया 80, a इक्वल टू क्या आया v बाई टी, v फाइनल कितना था 1000, समय कितना लगा 20 सेकेंड, और ये अपने पास देखो कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लगा है। त्वरण कितना लगा बेटा, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लगा है। तो यहाँ 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण हो गया। अब आगे एक्सेलरेशन देखता हूँ, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 0, टाइम दे रखा है। मैं इसी इक्वेशन से ये एक्सेलरेशन भी निकाल लेता हूँ। अब ये स्लो हो रहा है, रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है, तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, v इक्वल टू u माइनस 80 कर लेता हूँ। v अपने पास कितना हो गया 0, u इक्वल टू कितना हो गया 80, और a इक्वल टू u बाई कितना हो गया t। देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 1000 था और समय लगा 100, तो ये अपने पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, इसका त्वरण था 50 और इसका एक्सेलरेशन कितना आया 10। तो आप डिस्टेंस निकाल लेंगे ना इजीली, अब कहीं दिक्कत है ही नहीं अपने को। देखो y1 मुझे निकालना है, y1, तो मैं क्या करूं, u t प्लस हाफ 80 स्क्वायर का इक्वेशन काम में ले सकता हूं। u मेरे पास 0 था बच्चों इनिशियल, तो मेरे पास रह गया हाफ a 50 और t स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400। तो ये अपने पास देखो कितना आ गया बच्चों, कैलकुलेट करो, 10,000 मीटर, यानी 10 किलोमीटर डिस्टेंस इसने यहाँ से यहाँ तक कवर कर ली। सेम इक्वेशन मैं इसमें यहाँ लगा सकता हूँ, तो दूसरा इक्वेशन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। सेम इक्वेशन, मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया। देखो दूसरा इक्वेशन वापस मैं y इक्वल टू यू, अब मेरे पास कितना है 1000, t यहाँ से यहाँ तक समय कितना लगा 100 सेकेंड, फिर a एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है या स्लो हो रहा है, माइनस हाफ, कितना आया बच्चों 10, ये 10 लिया, कितना समय लगा 100 का स्क्वायर, 4 0 कर दो 100 का स्क्वायर, ये लो। तो देखो ये 5000 हो गए 50,000 और ये 1 लाख, 1 लाख माइनस 50,000 कितना डिस्टेंस हुआ 50,000 मीटर या 50 किलोमीटर। टोटल मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू 10 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 60 किलोमीटर, और अपना करेक्ट आंसर आ गया है यहाँ पे 60 किलोमीटर, यानी डी आंसर। आप चाहो तो बच्चों ये एक्सेलरेशन ऐसे ना करके, ग्राफ दिया हुआ है तो और ज़्यादा इजी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा कि हम देखो यहाँ स्लोप निकाल लेते हैं, जो भी एंगल अपने को अल्फा दिया है, तो स्लोप किसके बराबर होता है एक्सेलरेशन के। देखो बच्चों 10 अल्फा इक्वल टू अपने पास देखो हाइट ये इसकी 1000, 10 अल्फा अपॉन बेस कितना हो गया बेटो 50 आ गया कि नहीं, ये 50 आ गया, वही अभी जो एक्सेलरेशन यहाँ निकाला। और इधर ये बीटा निकाल लो, तो बीटा निकालेंगे वापस 10 बीटा इक्वल टू यहाँ देखो ये कितना है 1000, और ये साइड कितनी है 20 से 120 100, और ये अपने पास आ गया 10। तो आप एक्सेलरेशन ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसके बराबर होता है बच्चों, एक्सेलरेशन के बराबर होता है कि नहीं। तो हम इस कॉन्सेप्ट को भी इसमें लागू कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, देखो ये अपने पास रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है आप चेक करो। एन ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम सेम हाइट एग्जैक्टली आफ्टर 1 second, another object is released from the same height
द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली आफ्टर 2 सेकेंड। समझ गए होंगे आप, क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे जैसे जैसे। एक ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ दिया, इस ऑब्जेक्ट को छोड़ने के बाद में ये तो अपनी यात्रा कर रहा है, लेकिन इसके आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड सेम हाइट से दूसरा ऑब्जेक्ट छोड़ दिया हमने। अब कह रहा है 2 सेकंड के बाद में, दोनों को छोड़ने के 2 सेकंड बाद। तो बच्चों इसको कितना समय लगा, 1 सेकंड पहले और 2 सेकंड बाद, यानी इसको 3 सेकंड लगा, जबकि इसको नीचे आने में कितना समय लगा, 2 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड बाद इनका डिफरेंस देखता है। तो इसने कितना हाइट कवर किया, तो ये तो वेरी सिंपल, देखो पहले वाले का हाइट देखो तो h1 इक्वल टू हाफ GT², यू तो जीरो है ही बच्चों इनिशियल। तो देखो अपने पास हाफ जी काम कर रही है। चाहूं तो मैं 9.8 ले सकता हूं बच्चों, एग्जैक्ट 9.8 लेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, 10 लोगे तो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, जल्दी हो जाएगी कल। और T² टाइम अपने को लेना है कितना, पहले वाले में 3 का ही अपन ने ले लिया, 9 हो गया 9², तो ये लगभग 45 मीटर हो गया, 9.8 ले सकते हैं चाहो तो आप। H2 लेंगे तो देखो हाफ GT², जी कितना ले लिया मैंने, वही 10 ले लिया, और इसको कितना समय लगा, 2 सेकेंड 4, तो देखो ये अपने पास 20 मीटर लगा। तो कितना गैप रह गया इनमें बच्चों, कितना गैप रहा, H1 माइनस H2, 45 माइनस 20, 25 मीटर अप्रोक्स। 25 मीटर का मतलब देखो आंसर मिल गया ना, 9.8 रखोगे तो अपने पास 24.5 आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। लॉजिक ये था कि 1 सेकंड बाद डाला इसको, ये तो अपनी यात्रा शुरू कर चुका है जर्नी, 2 सेकंड बाद इनमें डिफरेंस कितना था, तो 2 सेकंड, इसको तो टोटल 3 सेकंड हो गए भाई गति करते हुए, तो ये आगे चला गया, इसको केवल 2 सेकंड मिले यहाँ। तो हमें ये दोनों का डिफरेंस यानी H1 माइनस H2, इसने ये कवर कितनी की, H2, इसने कवर कितनी की, H1, तो हमें क्या निकालना था, H1 माइनस H2, दोनों ही फ्री फॉलिंग है, तो H इक्वल टू हाफ GT² फॉर्मूले से हमने निकाल लिया। वेरी गुड। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपन और इसके क्वेश्चन देखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मजा आता जाएगा। स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, देखो केस थर्ड जो अपन वर्टिकली अपवर्ड की बात अपन कर रहे थे, इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। क्वेश्चन 1 मिनट, क्वेश्चन अपने पास चेंज नहीं हुआ, ये पहले वाला ही हो गया। 1 मिनट, देखो ये रहा, ये था स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर वाला केस आ गया, इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड इट रीच द ग्राउंड एट वेलोसिटी 3u वेलोसिटी से ये पहुंच रहा है। देखो हमें जो क्वेश्चन मिला इसकी बात करने लग जाते हैं। हम क्या कह रहे हैं, एक टावर है, ये टावर ले लिया मैंने, ग्राउंड से इसकी हाइट h ले ली बच्चों, टावर से u वेलोसिटी से हमने इस बॉडी को फेंका इनिशियल, ये आके नीचे गिरती है v यानी 3u वेलोसिटी से, राइट। तो हमें क्या पूछ रहा है, द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट क्या होगा, यानी हमें क्या पूछ रहा है, ये h पूछ रहा है, जबकि ये 3v वेलोसिटी रहेगी। टावर की हाइट पूछ रहा है, हमें टावर की हाइट पूछ रहा है। तो देखो h में निकालना चाहूँ तो अपने पास देखो यहाँ पे ये दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, चाहूँ तो v² वाला फॉर्मूला ले लो, क्योंकि इनिशियल है, फाइनल है, h भी है। देखो बच्चों थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी अपने को, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, यहाँ ये बहुत काम की चीज़ है, रेफरेंस लाइन, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव। तो v² देखो नीचे था, नीचे का था तो -3u है, इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ, u² ऊपर की ओर था, a कैसा था बच्चों, a -g था, और s कैसा था -h, ये अपन यहाँ से फेंक रहे थे, ये भी कैसा था, नीचे की ओर था। ये अपने पास हो गया 9u² प्लस u² माइनस माइनस प्लस हो गए 2gh, और देखो 2gh इक्वल टू हो गया 9u² माइनस 8u², कितना आ गया 8u², और h इक्वल टू 8u² अपॉन 2g, यानी आंसर अपना आ गया 4u² अपॉन g। क्या आंसर आ गया, 4u² अपॉन g। देखो क्या आया, h बराबर इसको अपन लेके आए ना, तो कितना आ गया 8u² अपॉन 2g, 2 से हमने कट किया तब कितना आया 4u² अपॉन g,
और करेक्ट आंसर कितना है बेटा ये। कई लोग इस तरह से करेंगे कि इसको यहाँ निकालो, h प्लस एच करो, फिर h डैश करो और उसमें से माइनस कर लो h को, तब h आएगा। मैं कह रहा हूँ कि आप साइन कन्वेंशन जानते हो, इसका कॉन्सेप्ट जानते हो, तो कुछ भी जरूरत नहीं। हमने देखो सीधा रेफरेंस लाइन वाले नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव करके सिंपली h निकाला और अपने पास आ गया 4u² और एक और शानदार सा क्वेश्चन करके फिर फिनिश करते हैं। देखो अपने पास एक नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ रहा है, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान रखो। देखो क्या दे रखा है, 80 फीट पर सेकंड से बॉल को फेंका है ग्राउंड से, देन एट हाइट ऑफ 96 फीट द ग्राउंड आफ्टर टाइम, तो ग्राउंड पर कितने समय में ये पहुंचेगी। ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं बच्चों, यहाँ ध्यान देना। देखो हमें जो वैल्यूज दी हैं कि हमें ग्राउंड विद द वेलोसिटी, यहाँ से जब फेंक रहे हैं इसको, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखा है 80 फीट पर सेकेंड। यूनिट सिस्टम का ध्यान रखना बच्चों। अब ये ऊपर जाएगी और ग्राउंड पर इस तरह से आएगी, तो ये क्या कह रहा है, देन द बॉल विल बी एट ए हाइट ऑफ 96, यहाँ से 96 मीटर हाइट पर, अपन इसी की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं ये कितना है 96 मीटर है, यहाँ हाइट पर कितने समय में पहुँचेगी। तो बच्चों देखो क्या काम कर लें, यहाँ में u दे दिया 80 फीट पर सेकेंड और s डिस्टेंस हमें दे दिया 96 मीटर, एक्सेलरेशन 9.8 नहीं लेंगे बेटा, फीट वाला, फीट पर सेकंड स्क्वायर 32 होता है, FPS सिस्टम वाला लेंगे। बस अब समझ गए सर, यहीं तो गलती होती थी, क्योंकि G 9.8 लिख लेते हैं जबकि ये कैसा दिया हुआ है, FPS में दिया हुआ है। तो ये हो गया। तो अब अपने पास सिंपली देखो मैं ये इक्वेशन ले लूँ, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। रेफरेंस लाइन ये है, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, S मेरे पास कितना है 96, U कितना है 80, टाइम कितना फाइंड करना है, एक ऐसा लग रहा है -g, तो ये -g कितना है बच्चों, लिख दूं वैल्यू, ये -हाफ g का वैल्यू लिख दूं 32 इंटू T²। क्या इक्वेशन आया ये देखो, अब मेरे पास इक्वेशन आया यहाँ 96 इक्वल टू 80t और 32 को देखो कट करो -16t², 16t को इधर लेके आओ, 16t² -80t प्लस 96, इसको इक्वल टू क्या कर दिया मैंने 0, इनको इधर लेके इक्वल टू क्या कर दिया 0। 16 से कट करो, देखो t² 16 को डिवाइड करोगे इसको 5 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा अपने पास 5 टाइम्स, 60 से डिवाइड कर रहे हैं, समझ गए। सबको किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, यहाँ ध्यान देखना, देखो सबको मैंने 60 से डिवाइड कर दिया है, तो करेंगे तो यहाँ क्या आ गया t², यहाँ पे क्या आ गया 5t और यहाँ पे कितना आ गया 6। बस सोल्व कर लो, देखो t² -3t -2t 5t हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0 और t लिया तो देखो t -3, यहाँ -2 ले लिया तो t -3 इक्वल टू 0, तो देखो t -2 इक्वल टू 0 इट मीन्स t इक्वल टू 2 सेकेंड, वेरी गुड, और t -3 इक्वल टू 0 इट मीन्स t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो देखो पहली बार ये t बराबर 2 सेकेंड में 96 पर होगा, लेकिन फिर वापस आएगा यहाँ पे, तो देखो दूसरी बार 1 सेकेंड इसमें लग गया इसको, ये भी कितना है 96 मीटर। तो आंसर क्या ले सकते हैं 2 एंड 3 सेकेंड, फर्स्ट टाइम ये 96 2 सेकेंड में, फिर वापस आएगा 3 सेकेंड पे भी किस हाइट पर होगा 96 पर होगा। ओके, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखो अपने पास लास्ट क्वेश्चन है, बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, if t1 and t2 time interval for first half and the second half distances। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें दिया है कि ये कोई बॉडी है, सेम हाइट से हम यहाँ से ऐसे हाइट से डाला, टोटल हाइट कितना ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का मैंने ले लिया h हाइट ले लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला हाफ डिस्टेंस यानी h/2 इसमें t1 लगता है, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस इसमें टाइम क्या लगता है t2। तो हमें क्या करना है, द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2 करना है। देखो बच्चों मैं टोटल टाइम की बात करूं तो टोटल टाइम कितना लगा t1 प्लस t2, और टोटल हाइट की बात करूं तो h इक्वल टू क्या होती है हाफ g t², इट मीन्स h इक्वल टू हाफ g
टी की जगह मैंने लिख दिया T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ से जब छोड़ रहे हैं तो u 0, तो h/2 के लिए निकालूं, देखो h/2 के लिए करूँगा तो हाफ बाई जी कितना h/2 T1 समय में ही कवर कर लेता है। तो यहाँ पे देखो h का वैल्यू कितना आ गया, h इक्वल टू आ गया g T1 स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर कर लो, h की वैल्यू लिखो, देखो g T1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ g T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। g तो g कैंसिल हो गया और देखो अपने पास क्या आया बच्चों, ये आ गया T1 इक्वल टू T1 स्क्वायर इक्वल टू था T1 प्लस T2 अपॉन 2 स्क्वायर था, देखो यहाँ भी ये स्क्वायर था और ये स्क्वायर था, तो T1 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, T1 प्लस T2 हो गया और ये अंडर रूट 2, देखो इधर अंडर रूट 2 T1 इक्वल टू हो गया T1 प्लस T2 और मैं इसको इधर ले आऊँ तो देखो रूट 2 माइनस 1 T1 इक्वल टू कितना हो गया T2 और T1 इक्वल टू T2 बटा कितना हो गया 0.41। इट मीन्स 0.4 का डिवाइड करके देखो तो ये अपने पास करेक्ट आंसर आ गया है 2.41। ये समझ में आ गया बच्चों, रूट 2 माइनस 1 इधर लेके आया मैं, T1 को कॉमन ले लिया, माइनस 1 रूट 1.41 माइनस 1 कितना बचा 0.41, 0.41 को नीचे लिया, तो अब मैं 0.41 को आप सोल्व करोगे जब अपने पास ये डिजिट 2.4142 आएगा, तो आंसर कौन सा आ गया, सेकंड। कैलकुलेट कर लोगे ना अच्छे से, समझ में आया ना। तो इस तरह से मैंने वही बात कही कि आप हर एक क्वेश्चन का लॉजिक क्वेश्चन में छुपा हुआ है, आप क्वेश्चन से पूछिए, आपको सटीक सटीक बताएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक तो अपने आप बन जाएगा। वापस मूल मंत्र यहीं, व्यस्त रहें, मस्त रहें, फिजिक्स पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।